प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 26 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का प्रारंभिक दिनों में तीव्र स्वभाव। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी का व्यक्तित्व शुरू से ही बेहद स्नेहशील और मिलनसार था और उन्हें मजाक करने का भी बहुत शौक था। उनका एक स्पष्ट और अडिग सिद्धांत था, झूठ और कपट को वे कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। आश्रम में उनके प्रारंभिक दिनों में जब भी वे किसी भी प्रकार की गलत बात या आचरण देखते, उन्हें अपने आप पर नियंत्रण रख पाना कठिन होता था और वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे। आश्रम में उन्होंने जब भी किसी को चालाकी या गलत कार्य करते देखा तो वे उनसे तुरंत टकराव कर लेते थे। विशेष रूप से उनके प्रारंभिक दिनों में वे उन लोगों से सीधे जाकर भिड़ जाते थे जो आश्रम की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त होते या जो बड़े महाराज जी के प्रति असम्मान दिखाने की कोशिश करते थे। हुजूर महाराज जी का हृदय बच्चे जैसा शुद्ध और मासूम था, जिसके कारण दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के व्यवहार से उन्हें अत्यधिक क्रोध आता था। कभी कभी तो वे हाथापाई पर भी उतर आते थे। इस प्रकार के गर्म स्वभाव के कारण उनके विरोधियों को बड़े महाराज जी से उनकी शिकायत करने का अवसर मिल जाता था। जब भी हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के पास जाकर पूरा वाकया बताते कि फलाना व्यक्ति ने क्या किया, तो बड़े महाराज जी अपने शांत और संतुलित स्वभाव से उन्हें समझाते, कोई बात नहीं, तू गुस्सा नहीं हो, जिसको गलत करना है वो गलत करता रहे, वो उसका कर्म है। इस तरह बड़े महाराज जी हुजूर साहिब को धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाते थे। शुरुआत के दिनों में उनके उग्र स्वभाव के कारण ही बड़े महाराज जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे, मेरे मास्टर में 99 गुण हैं, बस एक कमी है, वो भी जब टाइम आएगा तो सुधार लेगा। हुजूर महाराज जी उस समय संगत में चुनिंदा जोरावर नौजवानों में से एक थे। उनका 6 फुट से ऊंचा लंबा कद था और खिलाड़ी होने के कारण वे काफ़ी बलशाली व मजबूत काठी के थे। इसी वजह से बड़े महाराज जी ने उनको किसी से भी लड़ने और झगड़ने से साफ मना कर रखा था। इतना शारीरिक बल होने के बावजूद अपने आंखों के आगे गलत गतिविधियां होते देख हुजूर साहिब बड़ा असहाय महसूस करते और फिर उसी बात का उनके मन में क्रोध रहता। जब इस तरह की आश्रम में कोई घटना होती तो वे बड़े महाराज जी से भी नाराज हो जाते थे। हुजूर साहिब फिर मौन धारण कर लिया करते थे और फिर किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने कई बार बड़े महाराज जी को भी झूठी बातों का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति भी प्रकट की और कहा, महाराज जी, न तो मैं झूठ बोलता हूँ, ना ही मुझे झूठ बोलने वाले बर्दाश्त होते हैं। अगर आप भी कभी झूठ या झूठे व्यक्तियों का साथ दोगे तो मैं आपको भी गलत ठहराऊंगा और आपसे नहीं बोलूँगा। यह तो बस बड़े महाराज जी ही जानते थे कि उनको अपने गुरुमुख को किस प्रकार तपाकर उनके अंदर छिपे निर्मलता, धैर्य और शीलता जैसे मूल्यवान गुणों को कैसे सामने लाना है। जब हुजूर साहिब देखते कि बड़े महाराज जी दुराचारी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की भी सहायता करने व उनको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं, तब वे बड़े महाराज जी से इतने नाराज हो जाते कि सारा दिन उनसे नहीं बोलते थे, बस चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहते। बड़े महाराज जी भी उनके अंदर उमड़ रहे तूफान को भाप लेते थे और उनसे शाम होने तक कभी प्यार से बोलकर तो कभी मजाक का सहारा लेकर हुजूर साहिब से बात करना शुरू कर लेते थे ताकि वो शांत हो जाएं। बड़े महाराज जी जब भी अपने मास्टर को यूं परेशान होता देखते तो उनको मजाक में छेड़ते, मास्टर आज बांगा बांगा क्यों चल रहा है, मास्टर आज कुछ ज़्यादा चुप नहीं है, मास्टर काफ़ी वार कर दी आने में, सारे दिन नहीं दिखा, कहीं रह गया था क्या। जब उन पर ऐसे मजाकिया तंज कसते तो हुजूर साहिब मुस्कुरा देते और अंत में अपना गुस्सा त्याग ही देते थे। जिस प्रकार एक बार की बात है कि एक शख्स जो बड़े महाराज जी का शिष्य था, वो आश्रम में हर रोज़ सत्संग में आया करता था। सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, दानी भी, गरीब भी, रोगी भी, ठग भी, लुटेरे भी और परमार्थी भी। सबके भाव एक समान नहीं होते।
वह शिष्य भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आश्रम आया करता था। आश्रम में वे काफ़ी लोगों का विश्वास पात्र बन चुका था। एक दिन उसका दाव लगा तो वह आश्रम में खड़ी गाड़ी चुरा कर भाग गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो नशे और अन्य विकारों में भी फंस गया है। इस घटना को आधार बनाकर गांव में रह रहे कुछ लोगों को आश्रम और सत्संगियों की आलोचना करने का मौका मिल गया। अपने सत्संग घर की इस प्रकार की नकारात्मक बातें सुनकर हुजूर साहिब जी को बड़ी पीड़ा हुई। उनके मन के अंदर उस आदमी के लिए भीषण क्रोध उठा। प्यारी साध संगत जियो, कुछ दिनों पश्चात हुजूर साहिब ने देखा वही दुर्जन शिष्य जब उसके सर पर कठिनाइयाँ आन पड़ी तो वापस बड़े महाराज जी के चरणों में आ गिरा और उनसे अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी। बड़े महाराज जी ने उसे बिना कुछ बोले उसे तुरंत माफ़ भी कर दिया और फिर उसकी सहायता भी करी। उसके बाद उस शख्स ने अगले दिन से फिर सत्संग में पहले की तरह आना शुरू कर दिया, बिना किसी अफसोस या शर्म दिखाए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बल्कि वह तो पहले से भी ज़्यादा बड़े महाराज जी के आगे पीछे घूमता नजर आता और संगत में भी सबसे आगे बैठने की चेष्टा करता। उसको इतना निर्बोध देखकर हुजूर साहिब जी को बड़ी चिढ़ महसूस होती थी। उन्होंने जाकर फिर अपनी बेचैनी बड़े महाराज जी के आगे प्रकट की और उनसे इसी विषय में खूब बहस की। हुजूर साहिब जी ने अपना पक्ष रखते हुए बड़े महाराज जी से पूछा कि वे सत्संग को इतना बदनाम करने वाले लोगों को एक पल में क्यों माफ़ कर देते हैं। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उस व्यक्ति ने आश्रम को धोखा दिया और आश्रम से बाहर जाकर दुनिया भर के पाप कर्म में लिप्त हुआ और एक पल के लिए भी न गुरु और न सत्संग घर के बारे में सोचा। और जब खुद पर थोड़ी सी आपत्ति पड़ी तो पलक झपकते ही आश्रम का सहारा ले लिया। हुजूर साहिब यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि बड़े महाराज जी जो व्यक्ति दिन रात आश्रम के लिए कृतज्ञ व समर्पित भाव से सेवा में लीन है और जो व्यक्ति आश्रम के लिए अपने स्वार्थवश मन में घात धारण किए हुए है, उन दोनों के बीच बिना किसी भेदभाव किए दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार क्यों करते हैं। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब के मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए उन्हें समझाया कि संत तो दया के सागर होते हैं। वो जीवों को माफ़ करना छोड़ देंगे तो इस संसार में बचेगा ही क्या। संत भी अगर पापियों के साथ उनका कर्मानुसार बर्ताव करें तो वो संत कहाँ रहेंगे। वो तो खुद संसारी आदमी की तरह हो जाएंगे। संतों का काम तो दया करना होता है, इसलिए उन्हें परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और दयाल पुरुष कहा जाता है। संत जानबूझकर कपटी और पापी लोगों को स्वीकार कर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संत हमेशा यही सोचते हैं कि उनको प्रेम देकर क्या पता उनका न जाने कौन सा भाग्य उजागर हो जाए और उनके हृदय में भी प्रेम जग जाए और वो सुधार के रास्ते पर चल पड़े। जिस प्रकार गंदगी को साबुन और स्वच्छ पानी से ही धोया जा सकता है, उसी प्रकार पाप कर्म को भी अच्छाई से ही साफ किया जा सकता है। गलत व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना वैसा ही है जैसे गंदगी पर और गंदगी डाल देना, उससे केवल गंदगी और बढ़ेगी। गंदगी पर मिट्टी डाल दें तो वह तुरंत ढक जाएगी। इसलिए तो संत किसी व्यक्ति के पाप कर्म प्रकट नहीं करते, वे तो उस पर तुरंत मिट्टी डालकर उनको सुधार के रास्ते पर आने की प्रेरणा देते हैं। इस वाक्य के बाद हुजूर साहिब ने अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि जैसे बड़े महाराज जी की मौज रहेगी उसी तरह रहेंगे और वह अपनी तरफ से किसी का बैर विरोध नहीं करेंगे। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बड़े महाराज जी के संग से जब सत्संग का रंग हुजूर साहिब पर चढ़ा तो उनके अंदर की अधीरता की जगह संभाव ने ले ली। हुजूर साहिब अब दूसरे लोगों को तो छोड़ कोई उन पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता तो भी वे उनको मुड़ के जवाब नहीं देते थे, बल्कि उसको हंसकर टाल देते थे। कई बार आश्रम में ऐसे मौके भी आए जब उनके विरोधियों ने उनके ही आगे उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर या उनको अपशब्द कहकर अपमानित करने की कोशिश की, परंतु हुजूर साहिब ने अपने गुरु को नसीहत की। कहते को कह जाने दे, गुरु की सीख तू ले, साकेत जन और सवान को फिर जवाब न दे। हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी की इस वाणी को अपने अंदर इस तरह समाहित किया कि कहना सुनना तो दूर, वे उनकी बातों को नकारने की भी परवाह नहीं करते थे।
वह तो इस जग के झगड़े और झमेलों से परे बेफिक्री की चादर ओढ़ अपने मुर्शीद के प्रेम में लीन हो चुके थे। यह हुजूर साहिब की सबसे विशेष गुणवत्ता थी कि उनको जब भी किसी से कोई सीख मिली उन्होंने उसको अपने जीवन में तुरंत अंगीकार किया। उन्होंने अपने जीवन में बड़े महाराज जी के आगे की गलतियों को दोबारा न दोहराने के लिए हमेशा विशेष ध्यान रखा, इसलिए वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले गए। जब बड़े महाराज जी को विश्वास हो गया कि उनके गुरुमुख में भी उन जैसी ही उदारता के गुण प्रकट हो गए हैं, तब हुजूर साहिब में आए इस आश्चर्यजनक बदलाव की प्रशंसा करते हुए उन्होंने दिनों सत्संग में ये अनमोल वचन फरमाए। अब मेरा मास्टर चिढ़ता नहीं, बाकी लोग चिढ़ जाते हैं। मेरे पास यह मास्टर बैठा है, बार बार कहता हूँ कि शुरू में इसके ऐसे विचार थे कि कैसे बताऊँ, और भी 2-3 बैठे हैं पर वे चिढ़ जाएंगे। इतनी ही बात है, बस अब मास्टर चिढ़ता नहीं है, उसको तो पिटने की आदत पड़ गई है और ये चिढ़ जाएंगे। ये सत्संगियों, जो शरण में आता है वह तिर जाता है, पर शरण में आना ही बड़ा मुश्किल है। सो मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर है। राधा स्वामी।